हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको देने वाला हूं F&O डेटा के एनालिसिस, साथ में चार्ट के एनालिसिस और साथ में देंगे डिजिटल ऑप्शन चेन के एनालिसिस। और एक्स्ट्रा आज एक चीज़ देने वाला हूं, लेकिन वो दूंगा मैं लास्ट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल एक बारीक जानकारी चाहिए तो सेशन को पूरा देखिए। आई नो कि काफ़ी लोग परेशान हैं पोर्टफोलियो को देख के, मिड कैप माइक्रो कैप, उन्हीं के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समरी की। तो देखिए, समरी पे अगर देखेंगे तो जो हमारा क्लाइंट है हमेशा की तरह लॉस मेकिंग पोजीशन, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग, कॉल पे लॉन्ग और इंडेक्स पुट पे जो है शेलिंग, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट। एफआई की बात करेंगे, फ्यूचर में छोटा सा जो है सेल है, इंडेक्स कॉल में अच्छा सेल है, पुट में जो है प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है। अब बात करते हैं प्रो की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट सेल, कॉल पे दवा के क्वांटिटी सेल है और पुट पे जो है लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। बात करेंगे दोस्तों डीआई की, इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पुट पे कुछ नहीं और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। तो देखिए डेटा को देख के तो आपको यहाँ क्लियर दिख रहा है कि प्रॉफिट आज किसने किया। मैं तो उन ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ जो कि बिफोर 1 वीक डेटा को देख के कहते थे कि सर डेटा में तो क्लाइंट जो है काफी बुलिश है और क्लाइंट काफी अच्छे से प्रॉफिट कर रहा है। बट आज डेटा को देखिए और बताइए कि क्लाइंट कहाँ प्रॉफिट कर रहा है। तो खैर समय समय की बात है, कुछ दिखता है, कुछ ऐसा दिखता नहीं है, जो हो जाता है वही हो रहा है। अब हम उस डेटा पे चलते हैं जहाँ से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि किसके पास कितनी पोजीशन शॉर्ट एंड लॉन्ग है। सबसे पहले अब इंडेक्स फ्यूचर, तो क्लाइंट के पास 83,000 लॉन्ग, डीआई के पास 21,000 शॉर्ट है, एफआई के पास 86,000 जो है शॉर्ट है, प्रो के पास 23,000 जो है लॉन्ग है। अब कॉल की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास दबा के कॉल है 4.5 लाख, 4,45,000 कॉल है। एफआई के पास 1 लाख जो है कॉल सेल है 1600 के सामने, और प्रो के पास 3,40,000 का कॉल जो है शेल है। इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास यहाँ पे देखिए 3,32,000 जो है पुट शेल है। डीआई की बात करेंगे 24,000 पुट जो है लॉन्ग है। एफआई के पास 97,000 पुट लॉन्ग है। प्रो के पास 210 जो है यहाँ पे पुट लॉन्ग है। अब स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइंट के पास 16 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 21,000 जो है शॉर्ट सेल है और एफआई के पास 152 जो है लॉन्ग है, और यहाँ पे प्रो के पास 323 जो है लॉन्ग है। इस डेटा को हम लोग थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं और एग्जैक्टली ये देख लेते हैं कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट आया हुआ है M2M बेसिस पे। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी ने कॉल सेल की है तो वो कहीं ना कहीं पुट को भी जो है लॉन्ग किया होगा या पुट को सेल किया होगा। इंडेक्स फ्यूचर में कोई इधर उधर पोजीशन बनाया होगा, तो उस पोजीशन को आखिर हम डिकोड कैसे करेंगे जब तक M2M ना निकालें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 83,000 का जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और कॉल देखेंगे तो 4,45,000 जो है कॉल लॉन्ग है, और यहाँ पे पुट देखेंगे तो 332 जो है पुट की शेलिंग है। अब टोटल M2M तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 8 एंड 9 लाख के करीब होनी चाहिए। लेट्स सी कि कितना हो रहा है। तो 8,61,000 इनके पास दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है। अब बात करेंगे यहाँ पे एफआई की। एफआई के पास देखिए 86,000 का जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है, और यहाँ पे देखिए तो 1 लाख के जो है कॉल शॉर्ट है और 97,000 का दोस्तों पुट लॉन्ग है। टोटल इनका M2M हो जाएगा 2,89,000 दोस्तों इनके पास सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। प्रो के पास देखिए 23,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, 340 जो है इनके पास यहाँ पे कॉल शेल है, और 210 जो है यहाँ पे इनके पास पुट लॉन्ग है। टोटल M2M हो जाएगा 526 सेल, यानी कि 5,26,000 सेल है। इन्होंने दबा के सेलिंग की है प्रोप्राइटरी ट्रेडर ने। एफआई के पास भी अच्छी खासी सेलिंग है कल की अपेक्षा देखेंगे तो, और क्लाइंट के पास भी अच्छे खासे लॉन्ग है कल की अपेक्षा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे क्लाइंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, वो जो पार्टी है यहाँ पे बुलिश है, एफआई बेयरिश है मार्केट पे, और प्रोप्राइटरी ट्रेडर वो भी बेयरिश हैं। तो दोनों जो बड़े ट्रेडर हैं वो बेयरिश हैं। लेकिन एक मैजिकल बात ये हुई है कि आज कैश में इन्होंने शेलिंग जो है नहीं की, एफआई ने छोटी सी क्वांटिटी बाई की है। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पोजीशन बनाने के लिए दोस्त जल्दबाजी मत कीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे मिड कैप एंड माइक्रो कैप के जो है शेयर्स गिरे हैं, 30-30%, 20-20% जो है टॉप से गिरे हुए हैं। तो काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो भी डाउन है, तो चिंतित हैं। मैं कहना चाहूँगा इन सारे लोगों से कि चिंता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन में जो है पैनिक बॉटम बन जाएगा और उसके बाद फिर नया हाई लगेगा। आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगर आप थोड़े से अप्स डाउन से घबराते हो तो आई थिंक स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है दोस्त। थोड़ा आपको अलग हट के सोचना पड़ेगा। अदरवाइज जब नया हाई लगता है तो अपने प्रॉफिट बुक करो,
और अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए 2-3 साल के लिए होल्ड कर रहे हो, ये छोटे मोटे जो करेक्शन आएंगे उनसे क्यों घबरा रहे हो। तो ऐसे जितने भी लोग जो परेशान घूम रहे हैं उनके लिए मैसेज है। आई नो कि जितने भी बियर गैंग है वो एक्टिवेट हो चुके हैं और वो आपको 10,000, 15,000, 18,000, 17,000 के टारगेट दे रहे होंगे, तो देने दीजिए। आपको मैं लेवल दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए और उस पर नजर रखिए। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। रेजिस्टेंस है 21,845 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,423 का। अब क्या करना है, इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे, थोड़ा सा इसके प्राइस एक्शन को समझेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल तो इसने ब्रिज कर दिया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जो है हो चुका है ब्रिज, और यही हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। तो जब तक ये 21,665 के ऊपर प्रॉपर होल्ड न करे, आप थोड़ा सा बाई यहाँ पे अवॉइड कीजिए। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह वर्क करने वाला है। अगर ये 21,665 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दे ओपनिंग के 5 मिनट में, तब समझिए कि आज बाई का दिन है। इसकी कन्विक्शन मेरे पास सिर्फ एक ही है, वो है रिलायंस, जो कि ऑलमोस्ट 3000 प्लस की तैयारी में है, गिर नहीं रहा है, तो किसी न किसी दिन रॉकेट बन जाएगा और वही संभालेगा। और बाकी आईटी सेक्टर तो इंडेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में सपोर्ट के लिए जो है निकल के सामने आ रहा है। अगर ये लेवल यहीं पे सस्टेन होके और 21,600 के नीचे स्लाइड करने लगे, तो आपके पास 21,480 का अगला टारगेट है, उसके लिए सेल कीजिए। जब तक आप 21,445 के नीचे क्लोज नहीं होते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस पे, आपको लेवल को फॉलो करना है। जो वातावरण में जो ये बियर का जो खुशबू महक रहा है उसको लेना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी तरह पूरी तरीके से ये सोचना है कि अब सब जगह जो है लाल ही लाल रहेगा। लाल ही लाल रहेगा, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग चलेंगे तभी जाकर प्रॉफिट होगा, अदरवाइज गिरेगा 4, बना पाएंगे 0.5। आज हम लोगों ने मॉर्निंग में कितना बेहतरीन जो बैंक निफ्टी का क्लियर कट जो व्यू दिया था, वहां से शानदार फॉल 300-400% तक पुट की जो है प्रीमियम गई। अब आप जाकर लो पे सेल करोगे तो थोड़ा ना प्रॉफिट होगा। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है कल के लिए 45,550 का, सपोर्ट है दोस्तों 43,955 का। एक लेवल था जो कि इनिशियली जो 45,000 वाला था, कि वहां से एक्सपेक्टेशन थी कि रुक सकता है, लेकिन उसने भी ब्रेक कर दिया और हमने अपडेट भी दिया था कि भैया ये ब्रेक हो गया, और उसके बाद फिर से गिरा, नया जो है लो लगा, नए लो लगे, 2-3 बार लो लग चुके हैं। तो देखिए मेरा जो एक्सपेक्टेड जो टारगेट दिख रहा था इस राइड के लिए, वो 44,423 दिख रहा था, लेकिन वो आज नहीं आया। अभी क्या करना है, तो एक मैंने यहाँ पे देखिए बॉर्डर लाइन जो है क्रॉस कर दी है। कैसे, देखिए 45,000 आज दिन में जब ये रिवर्सल यहाँ से मारा है तो इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट वहाँ से रिजेक्ट हो गया, थोड़ा सा भी रुका नहीं। तो जब तक ये 45K के नीचे है, आपको जो है सेल के साथ रहना है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है एक्युमुलेशन, ठीक है, और एक्युमुलेशन के बाद गिरेगा तो अच्छी फॉल दिखाई देगा, 4 से 500 पॉइंट कह सकते हैं। अगर कल सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव हो जाता है 45,000 को ब्रेक करके और कहीं 45,200, 300 के पास जाके क्लोज करता है, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। 45,500 पे ट्रेंड लाइन शिफ्ट करके वेट करना है शिकारी की तरह सेल करने के लिए। बैंक निफ्टी में कोई मर्सी नहीं करनी है लॉन्ग के लिए, सिंपल से याद रखिए। अगर आपको लॉन्ग से अभूतपूर्व प्रेम है तो फोकस करना है आपको केवल निफ्टी पे, और अगर समझ में आएगा तभी बाई करना है, कन्विक्शन होगा तभी बाई करना, अदरवाइज सिर्फ देखना है। और अगर आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि नहीं आप लॉन्ग ही करते हो, आप कंफर्टेबल हो, तो फोकस कीजिए यहाँ पे, क्योंकि मूव यहीं पे मिलनी है। बैंक निफ्टी में ही बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी और अच्छी वाली बनेगी, तो जहाँ पे स्काई क्लियर हो वहीं पे फोकस करते हैं ना, इधर उधर किस लिए जाने की जरूरत है। जब आपको पता है कि गिरने में बैंक निफ्टी आगे रहेगी और माहौल गिरने का ही बना हुआ है, तो फोकस करेंगे बैंक निफ्टी पे। कोई रिवर्सल के लिए कैच करना होगा तो निफ्टी को देखेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले इंडेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है, वो है हमारा फाइनेंस निफ्टी। तो इसका रेजिस्टेंस है दोस्तों 21,150 का, सपोर्ट है 90,755 का, 20,150 का रेजिस्टेंस है, 19,755 का सपोर्ट है। आप देखिए कल इसकी एक्सपायरी है और इसने काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है। वो लेवल क्या है, 200 DMA। तो उसके ब्रेक होने के बाद ना काफ़ी लोग बेरिश होने लगते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन हमने प्लॉट की थी ऊपर, इसको मैं लेके आ चुका हूँ दोस्त नीचे। तो अगर कल कहीं कोई मूव आए ऊपर की तरफ, कोई इंटरेस्ट दिखाई दे, तो आपको उसमें डायलेमा में फंसना नहीं है। आपको एग्जैक्टली फोकस करना है कि 20,000 पे जाके कर क्या रहा है। अगर क्रॉस कर गया तो डैट्स ओके, वेट करेंगे एक बार,
पुल बैक आने का, पुल बैक पे होल्ड करेगा तो बाई करेंगे। अगर यहाँ पे जाके और यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो यहीं से इसको सेल दे देंगे। ये अच्छा लेवल होगा। कौन सा? 20,000 वाला। अगर ये उधर कहीं नहीं गया, यहाँ पे चूंकि कंसल्टेशन हो चुका है और उसके बाद इसको ब्रेक करने लगा जो कि 90,965 का है, तो आप यहाँ से भी सेल इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मूव तेज आएगी, जल्दी से ब्रेक करेगा ना, तो वेट कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा, वो ट्रैपिंग हो सकती है। और अब आपको ये भी कॉशियस रहना है कि 1 से 2 दिनों में कोई, जिस दिन मतलब बहुत तगड़ी गिरावट हो जाए, जिस दिन आपको दिखाई दे कि निफ्टी 300-400 पॉइंट गिर गया, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया, 1200 पॉइंट गिर गया, उस दिन ये समझिएगा कि ऑलमोस्ट बॉटम जो है लग रहा है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आप भयभीत ना हो। ऐसा ना कि निफ्टी 500 पॉइंट जिस दिन गिरे उस दिन जाके आप लोअर लेवल पे पुट खरीद रहे हो, तो उस दिन से आपके कैपिटल पूरे वाइप आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर पैनिक लो लगाने की जो है वो तैयारी होगी। तो उस पैनिक लो में अगर आप पुट खरीदोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो कोशिश ये करना है कि जो अभी के मौके चल रहे हैं उसको सही जगह से देख के एंट्री लीजिए ताकि ट्रैप ना होइए। और उसके बाद जब रिवर्सल का टाइम आएगा, अगर हमारा जो 445 वाला लेवल है नहीं ब्रीच हुआ तो पक्का रिवर्सल उधर से ही मिलेगा, तो फिर वहाँ पे हम नया लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज जो लोड करना होगा लॉन्ग वो होगा 20,800 के एरिया में, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट की और फॉल पॉसिबल है, लेकिन वो 445 ब्रेक होने के बाद ही कंफर्मेशन आएगी। सो उस पर फोकस कीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी को मत देखिएगा, गिफ्ट निफ्टी को देखने से कोई खास मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपको आजकल बहुत ज़्यादा नीचे दिखाते नहीं है। अपसाइड के लिए आप देख सकते हो, तो हो सकता है कि फ्लैट दिखाए और सारा काम जो है कल लाइव में हो। हाँ, इतना श्योर है कि निफ्टी पे कोई बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन का जो है सिचुएशन नहीं दिख रहा है। तो देखिए कल के लिए जो स्टॉक है, पहला तो HDFC बैंक ही है, इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ये जो लो लगा था, ये वाला बड़ा वाला, अगर ये लो टूट जाएगा 1380 तो काफ़ी लॉन्ग कटेंगे, तो यहाँ से आपको एक पैनिक थोड़ा सा दिखाई देगा जो कि 1270 1280 यानी कि 100 पॉइंट का हो सकता है, जो कि 2-3 भागों में दिख सकता है। तो 1380 1380 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल को ऊपर फोकस कीजिए। अगर ये लेवल यहाँ ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ी अच्छी फॉल मिलेगी। अगला जो स्टॉक है ONGC, काफ़ी अच्छी चाल दी है, खड़ी तेजी आप इसको बोल सकते हैं। सीधे वन साइडेड 150 से जो है सीधे 270, तो थोड़ी मोड़ी गिरावट तो आ ही सकती है, एटलीस्ट 230 तक तो आ ही सकता है। सो फोकस करके चलिए। डे लो वॉयलेट होता है तो छोटे से स्टॉप लॉस लेके शेल कीजिए। उसी तरीके से SEC ने काफ़ी जो है अच्छी चाल दी है बीते कुछ दिनों में, तो इसका रेडीमेड लेवल है कल के लिए कि 2610 ब्रेक करता है तो 2622 के सेल से सेल ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का देखिए यहाँ पे ITM पे देखेंगे तो कोई खास कंक्लूजन नहीं है। 43,000 के बियॉन्ड देखना शुरू करते हैं तो कॉल की राइटिंग दबा के दिख रही है। पुट में देखेंगे तो पुट के शॉर्ट कवर हैं, पुट की राइटिंग डीप OTM पे है। ITM पे जाएंगे तो पुट की बाइंग है, OTM पे भी पुट की बाइंग है। पुट की शॉर्ट कवरिंग भी काफ़ी हुई है, जिन्होंने पुट शॉर्ट किए थे वो आज काट के भाग गए हैं। कॉल की बाइंग है वो भी OTM पे यानी कि हेज के लिए। OI के बेस पे देखेंगे तो 43,000 और 23,000 यानी कि डबल का जो है फासला है। सो बैंक निफ्टी का डेटा हाईली निगेटिव है। अब देखिए बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो 45,000 के पास आई है, तो 45,000 के OI को देखना शुरू करते हैं। तो 2 लेग की जो OI है 45,000 पे कॉल साइड से, और पुट साइड से कितनी है? महज 1 लेग, तो सीधे तो डबल का फासला यहीं पर है। तो अगर 45,000 के नीचे मार्केट बना रहेगा तो प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा टुवर्ड्स 44,500। अगर ये मूव करता है तो एक छोटा सा जो है वहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश चल रही है, तो 44,500 एक आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो सकता है। और फर्दर जो शेल आएगा, जो फॉल आएगा उसके नीचे आएगा। ऑलरेडी एक बार आप अप्रोच कर चुके हो, सेकंड टाइम जाएगा तो पॉसिबल है कि ब्रेक करे या तो फिर वहां से रेंज में ट्रैप रहे। अब अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल ITM पे देखेंगे तो कोई खास कंक्लूजन नहीं है। 20,300 से देखना शुरू करते हैं तो कॉल की राइटिंग, लॉन्ग कवर अप, ये सारी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। OTM पे पुट की राइटिंग है और नियर OTM पे पुट की बाइंग भी आज चली है। पुट की शॉर्ट कवरिंग हो रखी है, कॉल की राइटिंग तो अच्छी खासी हुई है, और टोटल वाई के बेस पे कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि 22 लाख वाली कॉल एंड 14 लाख दोस्तों टोटल जो है पुट की जो है शेलिंग है। सो 6 लाख समथिंग जो है डिफरेंस है। अब क्लोजिंग जो हुई है 21,600 के पास हुई है। 21,600 पे 50,000 का OI है,
और पुट पे देखेंगे तो 66,000 का, यानी कि कहीं ना कहीं जो पुट सेलर है वो होल्ड करने की कोशिश करेगा, वो एक बार इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। आपको इसी लेवल के ऊपर फोकस करना है कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तब आप सेल करेंगे, नहीं ब्रेक होता है तो सेल बटन नहीं दबाएंगे। अगर यहाँ से आप निकलेंगे तो 21,500 तक जाने के चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि 94,000 का वाई इन तीनों स्ट्राइक में सबसे हाईएस्ट वाई 21,500 पे ही है। तो यहाँ पे जाके एक बार अपने शॉर्ट को स्क्वायर ऑफ कीजिए। अगर आपने शेलिंग किया 600 के नीचे, फर्दर जो 500 के नीचे अगर प्रॉपर सस्टेन करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम ब्रेक होना चाहिए, तब जाके वहां से फिर पैनिक मचेगा और उस कंडीशन में आपको मार्केट 400 तक भी एक पैनिक लो लगाता हुआ दिखाई देगा और फरे वहां से 40-50 पॉइंट के बाद में रिकवरी हो जाए। लेकिन जो 21,500 है एक काफी अहम, काफी मजबूत जो है सपोर्ट के तौर पे आ रहा है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। हेल्प करी दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फर्स्ट में थे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको लाइव अपडेट में दे सकूं और आप उसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।